अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मजबूत हाफ़ज़ा दिया है। अच्छा, इस हाफ़ज़े के पीछे राज क्या है? क्या कोई ऐसा वजीफ़ा है? क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे नौजवानों को भूलने की आदत है, उम्र के ख़ास उस हिस्से में भी लोग भूलना शुरू कर देते हैं। तो हाफ़ज़ा एक बड़ा ज़रूरी अमल है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, उसका मजबूत होना। ख़ास तौर पे जो लोग पेपर देते हैं, बच्चे स्टूडेंट हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमारा हाफ़ज़ा जो है वो मजबूत रहे। तो उसके लिए प्लीज़ कुछ अर्ज़ कर दें। अगर कोई बंदा हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करे, मैंने लफ्ज़ कोशिश इस्तेमाल की है, सही है, और खुशबू का इस्तेमाल ज़्यादा करे। अच्छा, खुशबू, हल्की खुशबू, तेज़ खुशबू ना हो, और सफ़ेद लिबास का इंतखाब करें। मजबूरन हर लिबास पहन सकते हैं, जी जी, तो उससे इज़्ज़त, वक़ार, शान और शौकत, दौलत, रिज़्क़ और उसके साथ हाफ़ज़ा भी मिलता है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये नज़रें, हमारी दिमाग का इससे बड़ा ताल्लुक़ है। अपनी नज़रों को पाक रखने की, अपनी तन्हाइयों को पाक रखने की कोशिश करना, जिस पे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। 100% तो नहीं पहुँचा। अगली बात, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये लाजवाब चीज़ है। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बे ज़िदनी इल्मा। आपका कोई पेपर है, आप कहते हैं आसान हो जाए, हाँ जी, आप सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ के उस पे दम कर दें, कलम पे दम कर दें, कागज़ पे दम कर दें। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें, औलाद टॉपर बने, मुल्क, कौम, माँ बाप का नाम रोशन करे और बेहतरीन मेरिट, उसके लिए या हसीबो का वजीफ़ा ज़बरदस्त। सिर्फ या हसीबो, एक तस्बीह हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, और पेपरों से पहले भी 3300 दफ़ा और पेपरों के बाद भी 3300 दफ़ा या हसीबो। अच्छा, एक अहम चीज़ ये है कि जब भी आप तस्बीह बताते हैं तो उसके साथ तादाद ज़रूर बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि इस तादाद के अंदर अगर कमी बेशी हो जाए तो इससे क्या जो अमल है वो ज़ायल हो जाता है या फिर उसका फ़ायदा हासिल नहीं होता। हाँ, बात औक़ात आप 100 की तादाद बता रहे होते हैं, 99 की या 30 की मिसाल ले लीजिए, तो कोई शख्स अगर इजाफ़ी कर दे 2, 4, 5 दफ़ा या उससे कमी रह जाए जाने में, तो क्या फिर उसका असर जो है तादाद मेरी तरफ से मुकर्रर नहीं। जी जी, ये अर्शी निज़ाम है, बेहतर है। पहले तो या हसीबों के वजीफ़ों को मुकम्मल कर लो कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह, जी जी, और इम्तहान से पहले बाद 3300 बार। सही। दूसरी चीज़ ये है, तवाफ़ के 7 चक्कर ही हैं, ठीक, और फजर के 2 फ़र्ज़ हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं। एक बंदा इश्क में कहे कि आज या अल्लाह मैंने 100 फ़र्ज़ पढ़ने हैं मगरिब के, अल्लाह कहेगा वो तेरी हैं, मेरी नहीं है, मेरी तादाद मुझे दे। तादाद, अच्छा अब तादाद और देखें, हदीस तस्बीहात फ़ातिमा, सैयदा फ़ातिमा की निस्बत से 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर है। तादाद में अगर कमी बेशी जानबूझ के ना करे, गलती हो जाए तो कोई अल्लाह पाक करीम है। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि किसी ने मतलब है कि अनजाने में उससे हो गई, तादाद याद ना रही, तो गलती हो जाए तो क्या हर्ज है, तो उससे तो अल्लाह ही माफ़ करता है। हाँ जी, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि तादाद का लिहाज रखना चाहिए, वो उसको मुकम्मल रखा जाए। तो एक और बड़ी अहम चीज़ इसके साथ साथ जो है, क्योंकि आपकी मैं वीडियोस से ही देखने काफ़ी अरसे से हम देखते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाए आपके इस वक्त से जो आपने हमें दिया। आप अक्सर एक चीज़ कहते हैं कि जो भिखारी हैं, रोड साइड जो मांगने वाले लोग हैं, तो इनसे आप मना फरमाते हैं कि ना दिया करें इनको, बल्कि ऐसे लोग ढूंढें जो सफ़ेद पोश हैं और नहीं मांगते। तो जानना ये चाहूँगा कि ये जो सदका हम दे रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि ये बता के देना चाहिए, और एक शख्स जो कि सफ़ेद पोश है और हम उसकी मदद भी करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे शख्स को सदका हम दे दें और बताएं भी ना? नहीं, तो बताना ज़रूरी तो नहीं। अच्छा, बताना ज़रूरी नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं कि हम सदका खैरात भी देते हैं, बलाई नहीं टलती। जहाँ सदका खैरात निकालना एहतमाम से ज़रूरी है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि किसको देना है, किसको नहीं देना। जी जी। चौराहों पे मांगने वालों के तो बड़े बड़े बैंक बैलेंस, कोठियाँ, बंगले होते हैं, और जो वो शख्स बेज़ुबान है, बेज़ुबान से मुराद सवाल नहीं कर सकता, अयालदार, सफ़ेद पोश है, तनख्वाह है, आमदनी है लेकिन थोड़ी है, उसको तलाश कर करके खामोशी से, इस अंदाज से, अब मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ कि उसकी इज़्ज़त और वक़ार मजरूह ना हो।
इस अंदाज से देना, ये सदका है जो बलाओं, आफात और मुसीबतों को टालता है। अच्छा, तो इसके मतलब ये आप कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप खामोशी से किसी की मदद करें, और वो रकम भले आपने सदके की नीयत से दी है तो उसको नाम भी पता हो तो ठीक है, लेकिन उसकी इससे मदद हो जाएगी।